फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में बातें होंगी सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में खूब सारा ड्रामा और हंगामा हो रहा है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि शो के करंट ट्रैक में आपने देख ही लिया कि किस तरह से वनराज और काव्या की शादी हुई, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेना ही ज़रूरी नहीं। किसी को हासिल करने से ज़रूरी नहीं कि आपको वो इंसान मिल ही जाए। काव्या तो काफ़ी खुश थी, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि भाई उन्हें तो वनराज का साथ भी मिला और अब वो कैसे न कैसे करके वनराज का प्यार भी पालेंगी। लेकिन किस्मत ने चली ऐसी चाल कि पहली ही शादी की रात वनराज यहाँ हो गए काव्या से दूर और अनुपमा के बेहद नज़दीक। अब ये नज़दीकियाँ क्या नया गुल खिलाएंगी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शकों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। शो का हर एक एपिसोड दर्शकों के दिल में एक अलग ही खास जगह बना रहा है और अब शो में क्या नया ड्रामा शुरू होने वाला है या यूँ कह लीजिए कौन सी नई कहानी की शुरुआत होने वाली है, तो आपको बता दें कि अब यहाँ पे वनराज ने काव्या को छोड़ और अनुपमा से मिलने का फैसला किया है। आज का एपिसोड वनराज के साथ शुरू होगा, जो काव्या से कहता है कि उसने छोड़ दिया है। उसका मतलब यही नहीं है कि उसके परिवार के साथ वो मिसबिहेव करने के राइट्स हैं उसके पास। वो कहता है कि उसका परिवार उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अगर वो उन्हें परेशान करेगी तो उनके रिश्ते पर भी इसका असर पड़ेगा। काव्या यहाँ पे उसे विश्वास दिलाती है कि वो शाह परिवार के साथ चीज़ों को ठीक करेगी और उन्हें वापस लाएगी। वो वनराज को आराम करने के लिए कहती है। वनराज कमरे से बाहर चला गया। वहाँ अनुपमा लीला से पूछती है कि वो इतने छोटे से कमरे में कैसे एडजस्ट करेंगे। लीला अनुपमा से कहती है अगर उसे समस्या हो रही है तो वो बाहर भी सो सकते हैं। अनुपमा लीला से कहती है कि उसका मतलब ये नहीं है। हंसमुख अनुपमा से कहता है कि घर सदस्यों से बनता है जहाँ कोई मायने नहीं रखती। लीला यहाँ पर नंदिनी से अपने घर जाकर सोने के लिए कहेगी। नंदिनी कहती है कि राखी उसके घर पर रह रही है। लीला नंदिनी से पूछती है कि क्या वो राखी से डरती है। वो कहती है कि बाहरी लोगों को उनके साथ रहने की कोई भी इजाज़त नहीं। नंदिनी चुप रहती है। अनुपमा नंदिनी के साथ खड़ी होती हैं और लीला से यहाँ पर रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उसे उनके साथ रहने दे। बाद में शाह ने यहाँ रात को मनाने का शाह परिवार वाले यहाँ पर अपने इस फैसले को बहुत इंजॉय करते हैं और सभी लोग यहाँ पे डमस्ट्रास खेलते हैं। लीला कहती है कि काव्या ने आज तुम्हें बहुत रुलाया, इसलिए हंसने का समय आ गया है। इसी बीच समर और नंदनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। पारितोष समर को चिढ़ाता है। पाखी ने पारितोष से समर को परेशान ना करने के लिए कहा और यहाँ पर हर कोई हंसता है। दूसरी तरफ काव्या वनराज के पास अपनी सुहागरात मनाने के लिए जाती है। काफ़ी एक्साइटेड होती है। इधर शाह परिवार का एक दूसरे के साथ खेल शुरू होता है। काव्या वनराज को यहाँ पर किस करने की कोशिश करती है। अनुपमा बेहोश हो जाती है और समर उनका नाम जोर से चिल्लाता है। वनराज समर की आवाज़ सुन लेता है और अनुपमा को देखने के लिए दौड़ पड़ता है। उसे अनुपमा की को बहुत टेंशन होती है। काव्या चौंक जाती है और वनराज के पीछे दौड़ती है। वो वनराज को अनुपमा के साथ देखकर परेशान हो जाती है। इसके अलावा वनराज समर को डॉक्टर अद्वैत को बुलाने के लिए कहता है। वो पारितोष को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है। राखी काव्या के पास जाती हैं और उसे अनुपमा के खिलाफ भड़काती हैं। वो काव्या से कहती हैं कि जिस तरह से उसने वनराज को छीना था, अनुपमा वैसे ही कर रही है तुम्हारे साथ। राखी काव्या से अपने रिश्ते को बचाने के लिए कहती है। काव्या वहाँ से चली जाती है। आगे काव्या सोचती है और कहती हैं कि वो अनुपमा और उसके परिवार से नफरत करती हैं। हॉस्पिटल में अद्वैत ने शाह को इन्फॉर्मेशन दी कि अनुपमा को बहुत जल्द अब सर्जरी कराने की ज़रूरत है। अनुपमा के लिए परिवार चिंता करता है और
अद्वैत कहते हैं कि अब हॉस्पिटल में सिर्फ 2 लोग ही रुक सकते हैं। इसी दौरान जब घर पर सब लोग लौटते हैं तो किंजल भी लौट आती हैं। काव्या जानकर चौंक जाती हैं कि वनराज और समर अनुपमा के साथ रुक रहे हैं। किंजल और पारितोष एक दूसरे के बात करते हैं और दोनों बताते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। राखी किंजल को अपने साथ रहने के लिए कहती है। किंजल यहाँ अपने परिवार के साथ रहने की बात कहती है। किंजल अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी। इसके अलावा अद्वैत अनुपमा के लिए अब जो है ब्लड ग्रुप यहाँ ओ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो पूरे शहर में कहीं भी नहीं है। ऐसे में समर और वनराज हैरान हो जाते हैं। और वहीं एपिसोड के अंत में राखी अनुपमा के खिलाफ काव्या को फिर से भड़काने का काम करती है। वो उसे अपने मैरिड लाइफ को बचाने के लिए उस पर ध्यान देने की बात करती है। वनराज अनुपमा को यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। यानी कि शो का एपिसोड आज का काफ़ी कमाल होने वाला है। लेकिन इसी के साथ आप सभी को बता दें कि शो का कल का जो एपिसोड नहीं बल्कि सोमवार का एपिसोड जो होने वाला है 7 जून का, वो काफ़ी कमाल का होने वाला है। दरअसल शो में आप सभी देखेंगे कि ब्लड मिलने के बाद अनुपमा की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर अच्छे से रिस्पॉन्ड अनुपमा नहीं कर रही हैं। और बाहर दरवाजे के बाहर यहाँ पे वनराज और समर अनुपमा को इस हाल में देखकर काफ़ी टेंशन में आ गए हैं। और यहाँ पर समर अपनी माँ को फिर से होश में लेकर आने के लिए बाहर से यही कह रहा है कि माँ, अभी तो आपको मेरी शादी करवानी है, अपनी एकेडमी चलानी है और आप ऐसे मुझे छोड़कर मां नहीं जा सकती हो। तो वहीं वनराज भी यहाँ पे कहते हैं कि अनुपमा, जो तुमने कहा मैंने वो किया। तुमने कहा तलाक दो, तलाक दे दिया। काव्य से शादी करने को कहा तो मैंने शादी कर ली, लेकिन तुम ऐसे छोड़कर हमें नहीं जा सकती हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और वहाँ पर अनुपमा रिस्पॉन्ड करते करते बिल्कुल ही शांत पड़ जाती हैं, जहाँ पर अब समर और वनराज काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। वेल, अब आगे क्या होने वाला है वो देखना काफ़ी एक्साइटेड होने वाला है। लेकिन इसी के साथ शो में आगे और कौन कौन सी कहानी बदलेगी वो देखना काफ़ी एंटरटेनिंग होगा। तो देखा आपने कि शो में एक से बढ़कर एक ड्रामा हो रहा है और ये ड्रामा दर्शकों को काफी एंटरटेन कर रहा है। एंटरटेनमेंट का जोन यहाँ पर फुल ऑन देखने को मिल रहा है और इसकी खास वजह है शो के आगे आने वाले ट्रैक की कहानी, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपने सुना कि अब जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ने वाली हैं अनुपमा हॉस्पिटल बेड पर, तो वहीं बाहर से उन्हें यहाँ बुलाते नजर आएंगे वनराज और समर। क्या बेटे और एक्स पति की आवाज सुन, दिल की आवाज सुन लौट आएंगी अनुपमा, या फिर हमेशा के लिए छोड़ देने वाली हैं साथ? होगा इन सब चीज़ों का हिसाब किताब सोमवार के एपिसोड में, जहां होंगे खूब सारे खुलासे, इमोशनल ट्रैक, फुल ऑन ड्रामा। और ये ड्रामा आप सभी शो में देखना मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।